अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? वाह वाह, काफी नहीं, देर बस से आए अभी हो। पहुंचा हूँ। प्रोजेक्ट लाए हो? जी जी बिल्कुल, सब लाया हूँ। बहुत अच्छा। देखो, मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ की है। मैंने कहा तुम मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, तुम्हारा प्रोजेक्ट भी नया होगा। और हाँ, ये भी कहा है कि तुम शादी करना चाहते हो और बहुत मेहनती इंसान हो। अब ये घोड़ा और मैदान खुद को साबित करो। मेरा दिल चाहता है कि अच्छी तरह ऑफिस को डेकोरेट करो, फर्स्ट क्लास। सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, आप मुतमईन रहें, यकीन रखें, यकीन रखें। देखता हूँ क्या करते हो। साहब, आपको क्या चाहिए? रोमांटिक। सलाम वालेकुम, क्या हाल? वालेकुम सलाम। मोहम्मद, क्या हाल है? वो तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं है। ये क्या है बताओ तो। ये फूल है। क्या है? खूबसूरत फूल। ये तुम क्या कर रहे हो? फिल्मों की तरह फूल लेकर क्लास के सामने खड़े हो जाते हो। तुम लोग क्लास क्यों नहीं गए? मैं तो यार चक्कर दे रहा हूँ, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? हम बहुत ज़ेन है, हमें जरूरत ही नहीं। मैं असल में काम की तलाश में हूँ। ओह, अच्छा, काम। काम तो मर्द का जौहर है, एक कामयाब इंसान की अलामत। उस्ताद, देर हो रही है, चलें। अच्छा दूल्हा मियाँ, अगर फूलों का गुलदस्ता पहुंचाने में कामयाब हो गए तो हमें भी शादी में जरूर बुलाना। खुश रहो। मैं इंतजार करूंगा। हमीद, हमीद, सुनो, जुमे को चलें? कहाँ? पहाड़ पे। पहाड़ पर, वो भी तुम्हारे साथ। तुम्हें पता है चोटी तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है? नहीं मालूम? तो आ रहे हो ना? क्या करें? जुमे? नहीं नहीं, बहुत ठंडा है जुमे के दिन। नहीं, जुमे के दिन तो फुटबॉल का मैच है, मुझे भूल ही गया था। अच्छा, तो ऐसा करो कि मेरे घर आ जाओ, साथ में देखेंगे मिलके। हाँ, अच्छा, अच्छा आइडिया है। मुझे जुमे के दिन एक काम था लेकिन याद नहीं आ रहा है। सोचो सोचो, आईकू आईकू। अच्छा हाँ, जुमे को कोपाई बजाना है, भूल गया था। माफ करना, फिर कभी। मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता था लेकिन किसी और मौके पर। चलो कोई बात नहीं, फिर खुदा किसी हाफिज। दिन। अच्छा हाँ, चले भाई, चले चले। अच्छा चलते हैं, चलते हैं। ठीक गुजरे। अच्छा, ठंडक ना लग जाए। तुम्हें फोन करूंगी, ठीक है? खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? अच्छा किया ठीक तुम हो? आ गए। क्लास खत्म हो गई? हाँ, खत्म हो चलो। गई है, चले। बहरामी सर ने मेरी इतनी तारीफ की को पता नहीं क्या समझ बैठा, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। जाहिर हमारा काम ठीक था, अच्छा था। बस एक चीज रह जाती क्या? है असल में, क्या? ये कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हुआ है ना, मेरे नाम पर है। मतलब कैसे कहूँ, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है ना, वो मेरे नाम पर है, क्योंकि तुम नहीं थी। कोई बात नहीं। कोई हर्ज नहीं। नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी क्या बात। असल में देखो, सारा मंसूबा तुम्हारा था, प्रोजेक्ट तुमने तैयार किया, लेकिन तुम थी नहीं तो इसलिए मेरे नाम पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मैंने सोचा शायद कोई प्रॉब्लम। तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? मेरे नाम से हुआ है कॉन्ट्रैक्ट या तुम्हारे नाम से हुआ है, क्या फर्क पड़ता है? राना, क्या है? मैं सोचता हूँ कि क्या हम ये काम कर लेंगे, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अरे मोहम्मद, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, हम कर सकते हैं, अल्लाह हमारी मदद करेगा। मेरे बाबा क्या कहते हैं कि मोहम्मद की सबसे अच्छी बात है कि उसका दिल बहुत साफ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मुबारकबाद के तौर पे भेजा है। अच्छा, जी। वो कार्ड से निकाल के मेरे कमरे में आओ। बहुत अच्छा। मैडम लश्करी आज नहीं आएंगी? नहीं, आज वो बिजी हैं।
क्या हाल है? ठीक हो? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी उनके लिए कार्ड्स भेजूंगा। जी हाँ, जो आपका हुक्म हो। और कोई हुक्म? ठीक है, चलो, खुदा हाफिज। जी तशरीफ लाएं। किरमानी साहब, आपके 2 पुराने दोस्त आए हैं मुबारकबाद के लिए। उन्हें अंदर भेज दूं? मेरे दोस्त हैं? जी हाँ। नाम नहीं बताया? क्यों नहीं, जमाली साहब हैं और रफ़ी साहब हैं। जमाली और रफ़ी? मुझे याद नहीं आ रहा है। बहरहाल अंदर भेज दो। ठीक है। इंजीनियर साहब सलाम वालेकुम। अरे वाह, तुम लोग क्या हाल है? सलाम। ठीक हो? देखो क्या मैंने कहा तुम था लोग कि कैसे हो? ठीक हो? अरे इसको भैया, देखो, इसको ये देखो। कैसा हो गया? और क्या हाल है? मगर मुझे ये भूल सकता है। अरे भाई तुम लोग, जरा भी नहीं बदले। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। बिल्कुल भी आओ तब्दीली चलो, नहीं आई। आओ बैठो। जानते हो हम लोग कितने बरसों के बाद मिले हैं? 10 साल के बाद। उफ, मेरा पता कैसे मिला? तुम्हें तलाश करना मुश्किल काम है। अरे हर जगह तुम्हारा नाम है। मजाक तुम्हारा किया था, तभी ऑफिस, गई तुम्हारे नहीं। नाम के चर्चे हैं। मुबारकबाद पेश करते हैं इंजीनियर साहब। सीधे बैठो, ये सब मत परेशान करो मुझे। हमिद, देखो मोहम्मद ने क्या खूब तरक्की की है। मोहम्मद शुरू से ही चालाक था। उफ, वो तो मालूम है, जिसका प्रोजेक्ट डिजाइन साल का बेहतरीन डिजाइन करार पाएगा वही कामयाब है, न कि मैं और तुम। अब ऐसी भी बात नहीं है। और क्या हाल है तुम लोग का? यहाँ कैसे आए? अल्हम्दुलिल्लाह। कल पैमान के साथ थे, अखबार देख रहे थे कि पहला सफा था या दूसरा सफा था। नहीं, तीसरा सफा था। चौथा सफा था। तुम्हारा नहीं, नाम पढ़ा, तीसरा तुमने सफा नाम था। जीता है, लिहाजा हम भी मुबारकबाद के लिए चले आए। इंजीनियर साहब, हमारी तरफ से भी मुबारकबाद। तुमसे कहा ना मैंने, अबे सीधे बैठो। आराम अरे से इसको बैठ भी पकड़ो जाओ यार, इंजीनियर के रट लगाए हैं। बढ़िया, बैठ तुम्हारी जाओ। खैरियत पूछना चाह रहे थे बस। हम लोग तो बस यही देखना चाह रहे थे कहाँ हो, क्या कर रहे हो। कुछ नहीं, बस यही सब है जो देख अच्छा रहे हो। हाँ, ये बताओ, लश्करी साहिबा, एक मिनट रुको तो जरा सोचने तो दो यार। ये इसका अपना नाम है। लश्करी साहिबा शादी की। मैंने राना से तकरीबन 10 साल पहले शादी की 10 है। साल हो गए। मुबारक मुबारक। अच्छा ये बताओ, बच्चा अच्छा भी है? नहीं यार, कैसी बातें करते हो? अभी बच्चे की क्या बात है? हम लोग तो अभी बिजी हैं इधर इसी ऑफिस में। तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे यार कुछ भी नहीं। जानती हो आज कौन लोग आए थे दफ्तर? कौन लगाए थे? बताओ तो जानू। मुझे क्या मालूम। 2 पुराने दोस्त, हमीद और पैमान। हमीद और पैमान? हमीद जलाली और पैमान रफीई। हाँ। वही ना जो अपने कामों पर बहुत नाज करते थे। बिल्कुल। अच्छा, हमारी कंपनी का एड्रेस उन्हें कहाँ से मिला? इनाम जीतने की खबर उन्होंने अखबार में पढ़ी थी, मुबारकबाद देने आए थे। लेकिन मुझे यकीन है कि मुलाजमत के लिए आए थे वो। तुमने उनसे क्या कहा? कुछ भी नहीं। मैंने कहा कि ठीक है, बाद में बताऊंगा। सोचा पहले तुमसे मशवरा कर लूं, फिर उन्हें कुछ जवाब दूं। जैसा तुम बेहतर समझते हो। इसके बाद हमारा काम भी बढ़ेगा और मजीद अफराद भी चाहिए, ये तो तुम जानते हो। वैसे ये सही काम कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, बस हमें निगरानी करनी पड़ेगी। अगर इस तरह हुआ तो फिर ठीक है। तुम तैयार हो? बिल्कुल ठीक है। हाँ, और ये है आपकी 1 महीने की सैलरी। आपकी करम नवाजी, बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं। अरे इसकी क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं। मैं तो कहता हूँ कि अब जब तनख्वाह का पहला चेक मुझे मिल गया है तो एक बेहतरीन मशवरा देता हूँ, लेकिन कोई इनकार न करना। क्या? रात का खाना किस होटल पर? पैमान, अगर एक बार भी अब तुम मेरी बात काटोगे तो अच्छा नहीं होगा। ये इसकी तजवीज है, 10 इसकी साल से यही पेशकश कर रहा है। है। ये हमीद है भैया। तुम लोग अच्छा, बताओ, बदले आओगे नहीं। नहीं? देखो, तुम लोग जाओ, मुझे जरा बाहर यार, जाना है हमेशा राना यही के साथ। कहते हो। लो, मुझे तुम्हारा चब्बी नहीं चाहिए। देखो, नहीं ये बात नहीं है, मुझे राना के साथ जाके नेट कैफे का डिजाइन चेक करना लाओ है। में दो। देखो हमीद, मुझे समझ में आ गया है कि देखो देखो इसकी चेहरे को, देखो 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 कितना थका काम से हुआ है, चिपक कितना गए हो, काम हाँ। करता है। अरे 10 बाप रे साल बाप, से यही कर कितना रहे हो। काम करता। अब छोड़ो जल्दी आ यार, जाएंगे ये सब यार। मजे कर रहे हैं। चलो यार, नहीं छोड़ो। नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है असल में, वो राना की बड़बड़ाहट से मुझे ठीक बहुत है, प्रॉब्लम नहीं आना है ना, तुम्हारा ही नुकसान कसम होगा, से। समझे नहीं? इन्हें बता दो। दरबन तो तुम्हें बहुत पसंद था ना, है ना? वो हुक्का। कबाब, कलेजी। आओ चलो यार, चले क्या? चलो खाते हैं, कितना लफड़ा कर रहे हो यार। असल में रुको भाई, जरा मुझे भी तो बोलने दो। यार, तुम लोग बोलते ही जा रहे हो। कंपनी के असल में मालिक बात ये है कि हो। मूड चोरों नहीं के है मेरा। गुलाम। ओह, ये मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ भैया। चलो टहला वहला जाए, खाया पिया जाए, तुम्हारी ऐश कसम किया है, जाए। यार चले। आओ चले। अरे हमीद की कसम। तुम्हारी कसम, आओ चलें यार। आओगे या नहीं?
बताओ। देखो देखो जाने के लिए तैयार है, देखो देखो। मैंने इसके अंदर की ठीक है बात ठीक है, पढ़ वो ली जाने के लिए अच्छा आना लगता है, चाहता इसको है। जाना अच्छा लगता है। हम तुम्हारे मेहमान हैं, ठीक है, चलोगे कोई ना? प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ठीक है ठीक है, चलो चलो। ये हुई चलो, ना ठीक है। बात। ये हुई ना बात, अरे वाह, अब मजा चलो आएगा। जी। क्या किया जाए भाई? अच्छा हाँ, वो गाड़ी की चाबी दो। चाबी? हाँ, बाहर बहुत ठंडक है इसलिए कह रहा है। क्या तुम सर्दी में बाहर खड़े रहते अभी की हो? कसम, बाहर ठंडक है, स्वागत हो जाएगा। चाहते तो ना अरे भाई दे रहा हूँ। तुम माफ लोग करना लो। नसरत की। ये लो। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा किया हाल तुम है? आ गए। देखो मैंने 3D बना दी है, अगर अच्छी है तो इसका रेंडर भी मैं ड्रॉ कर दूं। ओह, ये तो बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। अच्छा ऐसा करो कि बाकी काम कल के लिए छोड़ दो, बस अब खत्म करो। हाँ क्या तुम्हारा काम खत्म हाँ, हो गया? मेरा काम खत्म हो गया। अच्छा तो फिर घर चलते हैं। चलो घर। बस तुम टैक्सी से चली जाओ, मैं जरा दोस्तों के साथ आता हूँ। दोस्तों के साथ? हाँ यही हमीद और पैमान। असल में उन्हें पहली तनख्वाह मैंने दिया है तो कह रहे थे जरा होटल चल के खाना खा लेते हैं, मर्दाना। मर्दाना? हाँ मतलब सिर्फ मर्द रहेंगे। ज्यादा देर नहीं करना। देर नहीं भाई, मैं 11 बजे तक तो आ जाऊंगा, अगर तुम कहो तो ना जाऊं। ठीक है तो फिर मत जाओ। हाँ, मैंने तो उनकी दावत इसलिए कबूल किया है कि पहली तनख्वाह है, दिल न टूटे उनका। अरे मैंने मजाक किए, जाओ जाओ मजे करो। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम टैक्सी ले लो, घर जाओ, मैं 11 बजे तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है? ठीक है जाओ मजे करो। अरे अस्सलाम वालेकुम। अभी सोई नहीं तुम? वालेकुम सलाम। कहाँ थे अभी तक? बताया तो था कि दोस्तों के साथ। अच्छा, 1 महीने से तुम हर रोज रात को देर से आते हो। 5-6 रातें तुम दोस्तों के साथ गुजारते हो। लगता ही नहीं है कि तुम शादीशुदा हो। पहले 11 बजे आते थे, फिर 12 बजे और आज 2 बजे आए हो। इस वक्त घर आने की तुम्हें जरूरत ही क्या है, हैं? तंग मत करो। मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ? तुमने तो हद कर दी है। खामखा झगड़ा मत शुरू करो। देखो ऑफिस में आज बहुत काम था, थकन बहुत है, मैं सोना चाहता हूँ। अरे मोहम्मद ठहरो, मेरी बात का जवाब दो। मुझे तुम्हारे कामों की कुछ समझ नहीं आ रही है। तुम्हारे लिबास से सिगरेटों और तंबाकू की बू आ रही है। तुम अपने दोस्तों से मिलकर आजकल क्या कर रहे हो, कहाँ जाते हो? तुम क्या सोच रही हो? वो लोग मुझे नशे का आदी बना रहे हैं? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, ये सब तुम्हारे ख्याल है खाली, ऐसा कुछ नहीं है। बस दोस्तों के साथ जाता हूँ, चक्कर लगा लेता हूँ, एक आध सड़क के, एक आध सिगरेट पी लेता हूँ तो उसकी बू आ जाती है, तो ये कौन सी बात हो गई? अब इस तरह की बातें छोड़ दो। मैं 10 साल से गधे की तरह काम कर रहा हूँ दिन रात। 1-2 घंटे मैं अपने लिए नहीं गुजार सकता। बस मैं तो थक चुका हूँ इस जिंदगी से। क्या मैं नहीं थकती? मैं भी तो 10 साल से काम कर रही हूँ। मैं भी अपनी सहेलियों के साथ वक्त तय करके अपना वक्त गुजार सकती हूँ। मैं भी अपनी जाती दिलचस्पी में मगन रह सकती हूँ। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल ऐसे ही करो। देखो बात ये है ना कि हम लोग इकट्ठे 10 साल से काम कर रहे हैं, इसीलिए तुम हमेशा कीड़े निकालती रहती हो मुझ में। एक दूसरे को देख देख के थक चुके हैं हम लोग। मैं खामखा ऐसा नहीं कर रही। भाई तुम इतनी जल्दी फील क्यों कर लेती हो? देखो मैं तुम्हारे लिए सब कह रहा हूँ। हमें कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। 24 घंटे साथ में रहेंगे तो उसका नतीजा झगड़े की शक्ल में निकलेगा। वो तुम्हारी बहन वगैरह इस वीकेंड पर कहीं घूमने जा रही ना, तुम भी चली जाओ। मैं सफर पे जाऊं? अब मैं तुम्हारे लिए एक मसला बन गई हूँ? तुम अकेले घर पे रह के क्या करना चाहते हो, हैं? तुम भी अजीब औरत हो। तुम इस तरह से क्यों सोचती हो? मैं इस घर में रह के क्या करूंगा? ये बात मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। हमारा दूर रहना बहुत बेहतर है। हमें एक दूसरे से अलग रहना चाहिए कुछ दिनों के लिए। देखो मेरी बात बुरी ना लगे, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। मोहम्मद। जी हाँ आ गया।
सब्जी पुलाव तैयार करके मैंने फ्रिज में रख दिया है, चावल गरम करके खाना तुम खा लेना। अच्छा, और सलाद भी बना दिया है, फ्रूट भी धोकर वहां रख दिया, ठीक है? और क्या करना है मुझे? अरे और क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, वो लोग इंतजार कर रहे हैं दरवाजे पर, तशरीफ ले जाए। अच्छा, जाने से पहले गैस का चूल्हा जरूर बंद कर देना। अच्छा, ठीक है? राना, मैं 30 साल का हो चुका हूँ, बच्चों की तरह मुझे समझाओ मत। और वहां जाओगी तो किसी चीज के बारे में नहीं सोचोगी, सिर्फ एंजॉय करोगी और बस। ठीक है, ठीक है। ये मैं ला रहा हूं, चलो। अब क्या हुआ? मोहम्मद, अपना ख्याल रखना। अच्छा, ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना, ठीक है? अली, तुम जानते हो कि तुम क्यों नहीं जीत सकते? इसलिए कि तुम्हारे अंदर जितनी की सलाहियत ही नहीं है। मैं चंद लम्हों में तुमसे बाल ले लूं। हाँ, अमित देखो मुझे क्या मिल गया। देखो इधर देखो अमित, इसके हैंडल के साथ तार नहीं है। अच्छा, वाकई? और क्या? यार उधर जाओ, हमें खेलने दो, जाओ उधर तुम। यार अजीब आदमी हो भाई, ये हमेशा कुछ ना कुछ तोड़ता ही रहता है भैया। हाँ चलो, लो। आजा, लो, ये तुम उधर से, मैं इधर से। हाँ, लो, ये दो। 2 गोल खा चुके हो, 2-1 स्कोर है। चलो छोड़ो यार, वो फुटबॉल हाँ, आओ, तो गेम देखते हैं। हाँ, अच्छा खेल रहे हैं। देखो मोहम्मद देखते हैं। अच्छा, जवाब नहीं दे रहा। नहीं, फोन ही नहीं उठा रहा। घर का नंबर मिलाया? घर का नंबर भी मिलाया है, परेशानी से मर रही हूँ मैं। परेशानी की क्या बात है? आधा घंटा पहले ही तो तुमने फोन किया, कह रहा था सर में दर्द है। सो गया होगा। कुछ और चाहिए? नहीं, अगर नींद आ रही है तो मैं ड्राइव करूं? मैं खुद ही ड्राइव करूंगा। लश्करी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? खैरियत से हैं? हाँ, ठीक ठाक हैं आप? हाँ, हमीद, लश्करी साहब। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? अस्सलाम। 10 बार तुमसे कह चुका कि मुझे जल्दी जगाया करो। उठ हमीद, उठो। हमीद निकल यहाँ से, भाग, भाग। हमीद, माफ कीजिएगा, मोहतरमा, माफ कीजिएगा। लश्करी साहब माफ कीजिएगा, माफ कीजिए। अपना ख्याल रखना, दरवाजा बंद कर देना। अगर इस सूरत के साथ ना आती तो उन लोग की इतनी बेइज्जती ना होती। बेइज्जती करना जरूरी था ना। मेरी तरफ देखो, मैं कितनी परेशान थी कि टेलीफोन का तुम जवाब नहीं दे रहे हो। जवाब नहीं दिया तो नहीं दिया, क्या हुआ? मैं 2 साल का कोई बच्चा हूँ कि तुम हर मिनट पर फोन करो? पिछली रात तो बात किया था, फिर ये तय हुआ था कि सुबह फोन करोगी। मैं रात भर बैठा देखता रहता कि तुम कब फोन कर रही हो। हम इसलिए वापस आए हैं कि बहमन को अस्पताल से फोन आया कि वापस आ जाओ। मैंने रात को तुम्हें इतना फोन किया कि तुम्हें बता दूं कि मैं वापस आ रही हूँ, लेकिन तुमने फोन अटेंड नहीं किया। और देखो घर की क्या हालत बना रखी है। बजाय इसके कि तुम मुझसे माजरत करो, उल्टा मुझसे उलझ रहे हो, मुसलसल मुझसे लड़ रहे हो। मैं तुमसे माफी मांगू? मैं तुमसे किस लिए माफी मांगू? क्या तुम मेरी बॉस हो? तुम हो कौन? मेरी उम्र के लड़के देखो जाके क्या करते हैं, कितने मजे करते हैं, ऐश करते हैं। मैं क्या करता हूँ? मैं क्यों अपने हर काम के लिए तुम्हारे सामने वजाहत मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि तुम में और उनमें फर्क है। वो गैर शादीशुदा हैं और तुम शादीशुदा। तुम्हें मेरे साथ बाहर तफरी के लिए जाना चाहिए। तुम मुंतजिर रहते हो कि मैं घर से बाहर कदम रखूं और तुम दोस्तों को यहाँ बुलवा लो। तुमने गोया खेल तमाशे का ठिकाना बना रखा है इस घर को। अब इसी बातें मत करो। मैं तुम्हारे साथ घूमने जाऊँ, गली के नुक्कड़ तक आने में 2 घंटे लगाती हूँ। मेरे उम्र के लड़के जब घूमने जाते हैं पिकनिक पर तो एक बैग कांधे में टांगते और पैदल निकल जाते हैं, समझ रही हो? एक बार तुम्हारे साथ गया था तो अलमारी
भर कपड़े लेके आई थी तुम साथ में। देखो खूब कान खोल कर सुन लो, मैंने 10 साल अपनी उम्र के तुम्हारे साथ गुजार दिए, लेकिन अब खत्म हो गया। अब मैं खुद अपने लिए जिंदा रहना चाहता हूँ, मजे करना चाहता हूँ, घूमना फिरना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे 10 साल ऐसे गुजरे हैं तो मेरे भी इसी तरह गुजरे हैं। अगर जवानों की तरह रहना चाहते थे तो शादी क्यों की? गलती हो गई, गलती किया मैंने, लेकिन अगर एक गलती हो गई मुझसे तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आखिरी उम्र तक भुगतता रहूं। ठीक है, ठीक है, नुकसान का रास्ता जिस वक्त भी रोक लिया जाए फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा तुमने, बहुत सही बात की। इसके फवायद हैं। हमने नादानी में शादी कर ली थी, लेकिन अब बड़े हो गए हैं। अब बजाय इसके कि दिन भर एक दूसरे का दिमाग चाटे, दिमाग खराब करे, बेहतर है कि बैठकर कोई फैसला कर ले, अलग हो जाएं। बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़ा आसान काम है। या ये कि तुम मुझे परेशान करना बंद कर दो। ठीक है, मैं राजी हूँ, मुझे तलाक दे दो। अच्छा, हाँ अलग हो जाएं? हाँ, बहुत अच्छे। ठीक है, ठीक है, अलग हो जाएंगे। हाँ, अभी मैं फिलहाल अपना छोटा बैग लेके जा रही हूँ, बड़ी अलमारी बाद में आके ले जाऊंगी। छोटा बैग? तुम्हारे पास कोई छोटा बैग भी है? कम इन। किरमानी साहब माफ कीजिएगा, ये लेटर आपके लिए अभी अभी आया है। कैसा खत है? जी फरमाए मैडम, आपको कोई काम है यहाँ? नहीं, माफ कीजिएगा, मुझे सिर्फ ये पूछना था कि मैडम लश्करी अब नहीं आएंगी। मुझे क्या मालूम, हो सकता है कभी ना आए। आप जाए अपना काम करें, सुबह से लश्करी लश्करी की रट लगा रखी है। जाए अपना काम करें। सॉरी। तो बताओ मैं क्या करूं? आप जरा जहमत करके उससे जाके कह दे ऐसी हरकतें ना करे। इस तरह का मुतालबा और मेहरी वगैरह की बात से हमारा मामला लंबा खींचेगा। क्या मतलब? क्या तुम मेहर नहीं देना चाहते? नहीं दूंगा, खुदा की कसम दूंगा। 500 सोने के सिक्के देना कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक साथ नहीं दे सकता मैं। एक साथ देने के लिए सब कुछ अपना सब बेचना पड़ेगा मुझे। मैं दूंगा, थोड़ा सब्र करे, धीरे धीरे दूंगा, किस्तों में दूंगा मैं। तुम खुद उससे क्यों नहीं कहते? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे खौफ है कि उसे देखूं और मेरा दिल नर्म पड़ जाए और फिर दोबारा साथ रहने लगे। अच्छा, जो तुम कर रहे हो उसे मुतमईन नहीं हो? मुतमईन हूं, क्यों नहीं, मुतमईन हूं, मुतमईन हूं। मैंने जब शादी की थी तभी से सारी जिम्मेदारियां उठा रहा हूं। मेरी उम्र के लोग आज भी शादी के बारे में नहीं सोचते। 10 साल पहले की तो बात ही छोड़े। एक नजर अपनी हालत पे डालो। अगर तुमने शादी ना की होती तो जो इस वक्त तुम्हारे पास है वो होता? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शायद जो कुछ मेरे पास उसका आधा भी ना होता। मैं राना की खूबियों का इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने जो फैसला किया वो मंतिकी है और मैं उस पर कायम हूं। बस आपसे ये चाहता हूं कि आप मेरी थोड़ी सी मदद करें। ये फैसला खुद तुमने किया है, तुम ही इसको अंजाम तक पहुंचाओ। मुझे इस मसले में मत फंसाओ। मोहम्मद ने तुम्हें फ़ोन तक नहीं किया और तुम उसे संजीदा नहीं समझ रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे सुलह करके दोबारा उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हो? मुझे नहीं पता, शायद आजकल उसकी तरफ से कोई राबिता हो जाए। फ़र्ज़ करो उसने राब्ता भी कर लिया, तो क्या तुम उससे सुलह करना चाहती हो? अगर सुलह करना चाहती थी तो हक मेहर का मुतालबा क्यों किया? मैं सिर्फ उसे डराना चाहती थी। मोहम्मद का फोन है। अच्छा, जवाब दो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? किस बारे में? अच्छा, कहाँ?
आऊंगी। खुदा हाफिज। क्या कह रहा था? कुछ नहीं, कह रहा था मसले के हल के लिए बात करना चाहता है। तय पाया है कि रात को घर में इस मसले पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंदर आओ। और सुनाओ, क्या हाल है? ठीक हूँ, आप कैसे हो? खाने पीने का क्या करते हो? कुछ कर लेता हूँ, कभी बाहर जाके खा लेता हूँ, कभी अब्बू के पास चला जाता हूँ। इसका मतलब है बाबा को भी इल्म है। और क्या, उन्हें तो पता चलना ही था। चाय पियो नहीं तो ठंडी हो जाएगी। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि अपने घर में मेहमानों जैसा सुलूक होगा। ये ना समझो कि मेरे लिए इस तरह से बैठकर तुमसे बात करना आसान है, काफी सख्त है मेरे लिए भी, लेकिन हमें मंतकी होना चाहिए। ठीक है, चलो मंतकी बनते हैं। देखो, इस तरह का रवैया ना अपनाओ। देखो, मैं आज झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहता। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मंतकी बनते हैं, बोलो। देखो राना, तुम एक अच्छी लड़की हो, ठीक है? मैं तुम्हारा बहुत एहतराम करता हूँ और इससे भी इनकार नहीं करता कि 10 वर्षों में तुमने एक दोस्त की तरह मेरी मदद की है। लेकिन अब बात और है, अब हम बड़े हो गए हैं और अपना भला बुरा समझने लगे हैं। मैंने तुमसे कहा था कि इस तरह से मुझसे मत पेश आओ। कैसे पेश आ रही हूँ? मैंने तुम्हें देखो, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि यहां बैठकर झगड़ा करें, ठीक है? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि हमने जो फैसला किया उस पर अच्छी तरह से बात करें हम लोग। कौन सी बात? क्या हमने एक दूसरे से अलहदा होने का फैसला नहीं किया? फिर कौन सी बात? कौन सी बात? इसकी बात। मैंने तुमसे कहा था कि मंतकी अंदाज में हम अपना मामला सुलझाएंगे। ये सब क्या है? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुमसे अपना हक मेहर ना लूं? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं मेहर दूंगा, लेकिन तो फिर क्या है? राना, तुम्हें तो मेरे सारे हिसाब किताब का इल्म है। अगर मैं एक साथ सारी मेहर दूंगा तो सब कुछ खराब हो जाएगा। देखो, हम लोग एक दूसरे के लिए मसाइल तो पैदा नहीं करना चाहते। देखो, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है कि हम लोग मिलकर बैठकर आपस में ये मसला हल कर ले। मैं तुम्हारा मेहर दूंगा, लेकिन धीरे धीरे। अगर ये कबूल नहीं है तो फिर अदालत में मामला हल होगा। अदालत में, समझ रही हो ना? हम दोनों को अदालत में जाना होगा। ये पसंद है तुम्हें? मोहम्मद, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, सच सच जवाब दोगे? हाँ पूछो, जो पूछना है पूछ लो। क्या तुम किसी और लड़की को पसंद करते हो? ये कैसे अहमकाना बात कर रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है। कसम खाओगे? राना, तुम क्या कह रही हो? तुमसे ऐसी तवक्को नहीं थी कि तुम ये सोचोगी। मैं अपनी कसम खा रहा हूं, जिससे कहो, जिसकी कसम को खा लो। कोई लड़की नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम है। देखो, मैंने जल्दी शादी कर ली है, हमें अभी शादी नहीं करना चाहिए। मैं तो अभी बच्चा हूं, मैं तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, समझ रही हो ना? देखो, इस दुनिया में अगर मैं किसी लड़की के बारे में सोच सकता हूं तो तुम हो, सिर्फ तुम हो। खुदा की कसम, सिर्फ तुम हो। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है? मैं हमेशा तुम्हें पाकीज़ा दिल इंसान समझती थी, लेकिन तुम्हारे इस फैसले की वजह समझ नहीं आ रही। तुम्हारा असल मसला क्या है? मैं खुद अपनी प्रॉब्लम हूं और कोई बात नहीं है। मेरे अंदर एक जंग जारी, मैं अकेला रहना चाहता हूं बस, और कोई बात नहीं है। समझ जाओ तुम। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी पिछले 10 सालों की तरह। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। राना, देखो, मुझे तुम्हारी अच्छाइयों और जो कुछ तुमने मदद की उससे इनकार नहीं है, लेकिन अब फर्क है मामला। मुझे परेशान मत करो। ठीक है, हक मेहर किस्तों में अदा कर दो, जैसे तुम्हारे लिए आसानी हो। शुक्रिया। मेरी तुमसे सिर्फ एक ख्वाहिश है। क्या? तुम्हें याद है शादी के बाद पहला सफर हमने कहाँ का किया था? नहीं, कहाँ गए थे? मशहद, इमाम रजा की ज़ियारत। हाँ हाँ, याद आया, मशहद गए थे। एक दफा फिर मशहद जाएंगे, फिर तुम जो चाहे करना। ठीक है, चलेंगे, लेकिन ये जान लो कि मशहद जाने से कोई मामला हल नहीं होगा। चलेंगे। इस हफ्ते के आखिर तक टिकट ले लो।
याद रखना 2 अलहदा कमरे बुक कराना। अच्छा, जब टिकट खरीद लिए तो मुझे बता देना। वाह वाह, पहाड़ के दामन में खूबसूरत विलाज। उस तरफ देखो तो जंगल है, उस तरफ देखो तो समंदर है। पैमान को नहीं कह रहा हूँ, वहाँ कितनी खूबसूरत जगह है। ऐसा लगता है जैसे बहिश्त। और हमीद जानता है अच्छी तरह से उसको, बहुत अच्छा आदमी है, मालदार आदमी है, एकदम हीरा है, हीरा। देखो ईरान में मुख्तलिफ कंपनियों की आधी डीलरशिप इसके पास है। मोहम्मद ऐसा करते हैं कि तीनों जाकर उसको शीशे में उतारते हैं और फिर जनरल स्टोर की डिजाइनिंग का और ऑर्डर रजा तो उसे कह ले रहा था लेते कि हैं। उसके बाद बहुत बड़ी वर्कशॉप भी है। वर्कशॉप भी है? हाँ भाई मैंने तुम लोग को बताया ना कि मैं नहीं आ सकता हूँ। मैं राना के साथ मशहद जा रहा हूँ, टिकट भी आ चुके हैं। देखो रसूली साहिबा ने खरीदे हैं। ये क्या बचकाना हरकतें कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम तलाक नहीं देना चाहते? अरे खत्म करो इस मसले को यार। जिद पकड़ लिए, जिद कर रहे हैं कि बस जाना ही है। ओह देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम उसके साथ मशहद गए तो ये दोबारा तुम्हारे सर पर सवार हो जाएगी और तुम पहली वाली पोजीशन में आ मैं खुद जाओगे। नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन वो बजिद है कि अगर मशहद नहीं गए तो मेहरी का मामला हल नहीं होगा। भैया मशहद जाने का मामला अगले हफ्ते बना लो, देर तो नहीं होगी ना भैया? ये ज़ियारती सफर तो कभी भी अंजाम दिया जा सकता है, लेकिन इस बिजनेस पार्टी से नहीं कह सकते कि 1 हफ्ते हमारा इंतजार करें। कहा जा सकता है? नहीं, कसम से बहुत गलत बुरी है। बात है। अब क्या बताऊं, समझ में नहीं आ रहा। डरता हूँ सब कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हटो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मोहम्मद देखो, अभी छोड़ो, जरा हटो तो अभी इधर से। छोड़ो। मोहम्मद देखो, तुम टेलीफोन उठाओगे, उसे फोन करोगे, नहायत आराम से कहोगे कि जरूरी काम आ पड़ा है, नहीं जा सकते। ये ना कहना कि शुमाल जा रहे हो, बस इस तरह कहना बंदर अब्बास की तरफ जाना है, समझे? अपना मोबाइल तो दो। मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? तुम जिंदगी में एक बार तो अपने को मर्द साबित करो। क्या नंबर है? घंटी जा रही है यहाँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, ठीक हूँ। मशहद जाने के लिए बैग तैयार कर रही हूँ। फिर कौन सा खेल खेल रहे हो? वीकेंड पर तुम्हें कौन सा अहम काम पेश आ गया कि तुम जा रहे हो? ऐसे कह रहे हो जैसे मुझे नहीं पता कि तुम क्या करते हो। नहीं, अब तुम सुनो मेरी बात। अगर मेरे साथ गेम खेल रहे हो तो ये दूसरी बात है, वरना बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। क्या मुझे इस बात पर गुस्सा नहीं आना चाहिए? क्या तुम मेरे लिए काम को कैंसिल नहीं कर सकते? इस तरह की बातें मत सोचो, मैंने तुमसे कुछ ज्यादा नहीं मांगा। ठीक है, कल मिलेंगे। मोहम्मद था? जी हाँ। सफर का प्रोग्राम मुलतवी हो गया? नहीं, कह रहा था कि जरूरी काम पेश आ गया, अगले हफ्ते चलेंगे। मैंने भी कह दिया कि नहीं, कल कंपनी जाऊंगी और वहीं से इकट्ठे जाएंगे। उसको ये काम करने देती, क्यों जिद करी हो? कौन सा काम? वो जिद कर रहा है। अच्छा ये बताओ, उसे मशहद क्यों ले जाना चाहती हो? क्योंकि मैंने मन्नत मांगी थी। राना देखो, इस सफर से मोहम्मद में कोई तब्दीली नहीं आएगी। उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। जानती हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे रास्ता भूल गई? शुक्रिया। बहुत मिलने का दिल चाह रहा मैं था। भी मिलने की ख्वाहिशमंद थी। ये किरवानी साहब हैं? नहीं, रफी और जमाली साहब के साथ चले चले गए। गए? कहाँ गए? मुझे तो कुछ नहीं बताया है, लेकिन उनकी बातों से मुझे लग रहा था कि वो शुमाल में किसी के बंगले में गए हुए हैं। शुमाल गए हैं? कब? तकरीबन 1 घंटा पहले गए हैं। झूठ बोल रही हो? हाँ, ऐसा कहने को उसने तुमसे कहा होगा। नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ।
मैडम लश्करी इसको जरा सा पी लें, आपकी हालत थोड़ी बेहतर हो जाएगी। मैंने खुद आपके लिए किरमानी साहब के लिए मशहद की टिकटें ली थी। नहीं मालूम उनको अचानक क्या हो गया, उन्हें तो आपके साथ मशहद जाना था। अरे यहाँ क्या हो गया है? लगता है रास्ता बंद है, हमीद की कसम। ये तो नजर आ रहा है कि ब्लॉक है। मैं कह रहा हूँ क्यों ब्लॉक है? मोहम्मद ये क्या कह रहा है ये? अरे भाई चुप रहो, जाके उससे पूछो हुआ क्या है। कहीं पुलिस तो नहीं है? होने दो, हमने क्या किया है। दोस्तों जरा कायदे से बैठे रहना। जनाब सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व वालेकुम बरकातुहू। सलाम। सलाम। सड़क पर कोई हादसा हो गया है? चट्टानें गिर गई हैं, रास्ता बंद हो गया है। यानी अब हम रास्ते से नहीं जा सकते? रास्ता बिल्कुल नहीं, वापस जाना होगा। यानी गाड़ी मोड़ जी दें? हाँ। मोहम्मद क्या करें? वापस चले? नहीं वापस नहीं चलेंगे। मुझे एक रास्ता और मालूम है, तकरीबन 100 मीटर के बाद एक और रास्ता है, मुझे अच्छी तरह मालूम है। अरे भाई अब क्या करें? अरे भाई इस इधर उधर के तुम रास्तों जरा में अपने जाके सर को पीछे करो, मैं रिवर्स ले रहा हूँ। देखो रास्ता भटक तुम सकते हैं। इत्मीनान रखो यार, मैं सैकड़ों बार इस रास्ते से जा चुका हूँ। ये सही कह रहा है, हजारों मर्तबा इस रास्ते से गुजर चुके हैं। देखो मैं कह रहा हूँ कि हम भटक जाएंगे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। बच्चे हो क्या यार, किस चीज से डर रहे हो? परेशान मत हो। अरे यार कैसा रास्ता है ये। पैमान मैं तुम्हें यहीं उतार दूंगा, वापस जाकर फिर कंपनी में काम करोगे। हाँ हाँ ठीक है, अभी अभी। हाँ ये चाय आपके लिए चाय। अच्छा लाओ चाय मुझे दो। शक्कर भी दूँ? और क्या? अरे देखो जनाब, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? आप उठ जाए। हमीद हम बर्बाद हो गए। महमूद ऊपर आओ। क्यों? महमूद ऊपर आओ। तुम करना क्या जल्दी चाहते करो, हो? गाड़ी में बैठो। तुम करना क्या चाहते हो? बेवकूफी ना करो, किसी ने हमें नहीं देखा, चलो भाग चलते हैं। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने चलो दूंगा। पीछे हटो, दफा हो जाओ। तुम नहीं जानते कि अभी हजारों इसके वारिस पैदा हो जाएंगे। बेवकूफ, वो बर्फ बन जहन्नम जाएगा। में जाए, बर्फ बन जाए। अगर मर गया तो पता है क्या होगा? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा यहाँ से। हटो, इस मैं नहीं जाने दूंगा। दफा हो मैं जाओ। नहीं दूंगा, पीछे- तुम्हें यहाँ पीछे रुकना हटो। होगा। अब ये क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है? उफ़! पैमान नीचे उतरो, भाग चले आओ। रुक जरा, कहाँ भागा जा रहा है? अहमक आदमी, तुम्हें पता है अगर ये मर गया तो हम किस मुसीबत में फंस जाएंगे? इसे इस तरह तो छोड़कर नहीं जा सकते। गाड़ी के मालिक तुम हो, तुम यहीं रहो, हम जाते हैं। हमीद 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 मत कर, आओ चल यहाँ से भाग चले। बहुत धोखेबाज हो।
مسافرتی که بعد از ازدواجمون رفتیم کجا بود؟ نه کجا بود؟ مشهد. هم موقع نصب کردم آخرین سفری هم که با هم میریم همونجا باشه. میریم مشهد، بعدم هر کاری خواستی بکن. अरे सुने, हेल्प मी यहाँ। हेलो, कैसी हो राना? ठीक हो? मैं हाईवे पर हूँ। हाँ, तुम्हारे पास आ रहा हूँ। खुदा हाफिज।